सो गाइस ये एक ट्रांजिस्टर है और ये इसका स्कीमेटिक सिंबल यहाँ पर है। इसका 3 टर्मिनल है, बेस, कलेक्टर और मीटर। तो यहाँ पर मैं इसके नाम लिख लेता हूँ। नंबर 1 है कलेक्टर और नंबर 2 है इमीटर और नंबर 3 है बेस। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का काम क्या है? तो ट्रांजिस्टर का काम है करंट को कंट्रोल करना। इसके साथ करंट कैसे कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बेस पर हम करंट देंगे थोड़ा सा करंट स्मॉल अमाउंट में, तो यहाँ कलेक्टर पर हम बड़े अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकते हैं इमीटर वाले टर्मिनल पर। तो ये इस तरह से काम करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने पर हम बड़े अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ट्रांजिस्टर के बेस पर एक स्विच लगा दिया है और एक रेजिस्टेंस, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले टर्मिनल पर मैंने एक एलईडी लगा दिया है, लाइट एमिट डायोड। तो जैसे मैं स्विच दबाऊंगा तो इसके बेस में करंट फ्लो होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो एलईडी भी ग्लो करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर का ऑन करने का तरीका है, आप देख सकते हैं। तो जब इनपुट में 1 मिलेगा तो आउटपुट में भी 1 मिलेगा, और जब इनपुट में 0 मिलेगा तो आउटपुट भी 0 होगा। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी ऑन है। ये वाइट कलर इसलिए क्लियर नहीं दिखाई देता, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ रेड एलईडी के साथ। तो ये एलईडी हमने वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम ट्रांजिस्टर के बेस पर करंट देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो होगा। जब ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और नीचे वाला नेगेटिव वाला टर्मिनल है। तो इसीलिए एलईडी के लिए कुछ भी करंट नहीं बचेगा, सारा करंट ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो होगा। एलईडी के लिए कुछ भी करंट नहीं बचेगा, इसलिए एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल में। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो एलईडी ऑफ होता है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टर। इसका ट्रू टेबल भी आप देख ले। इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 1। जब इनपुट में 1 मिलेगा तो आउटपुट 0 होगा। चलो देखते हैं। जैसे इनपुट में 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 ट्रांजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और ऊपर एक एलईडी लगा दिया है 5 वोल्ट सोर्स के साथ, और नीचे हमने ग्राउंड कर दिया है कनेक्शन। इसका बेस, कलेक्टर और इमीटर है। जैसे हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे, बेस पर करंट देंगे, तो ये ट्रांजिस्टर तो ऑन हो गया, इसमें करंट का फ्लो चालू हो गया, लेकिन नीचे एक और ट्रांजिस्टर है जो कि ऑफ है। तो करंट इस तरह से आ जाएगा यहाँ तक, लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि दूसरा ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, इसलिए इस ट्रांजिस्टर को भी ऑन करना पड़ेगा तभी करंट फ्लो होगा। तो जब हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे, इसके बेस पर करंट देंगे, तो इस तरह से करंट का फ्लो होगा नेगेटिव वाले टर्मिनल पर, और एलईडी जो है वो भी ऑन हो जाएगा। तो चलो इसको भी प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रू टेबल है ये। तो जब A और B 0 है तो आउटपुट भी 0 है, लेकिन जब A 0 और B 1, तो चलो चेक करते हैं, आउटपुट भी 0। और जब A 1 और B 0 तो आउटपुट भी 0, और जब A और B 1 तो आउटपुट भी 1। तो आप देख सकते हैं हमने डबल प्रेस कर दिया, इसीलिए एलईडी ग्लो हो गया है। जब A और B 1 होगा तभी आउटपुट 1 होगा। इसको कहते हैं एंड गेट, यानी कि A एंड B को दोनों बटन पुश करेंगे तभी ओपन होगा गेट, नहीं तो नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 ट्रांजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। जैसे हम यहाँ पर कलेक्टर और बेस और इमीटर है, तो बेस पर जब करंट हम देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और एलईडी भी ग्लो हो जाएगा। इसी तरह से करंट का फ्लो होगा। इसे कहते हैं और गेट, यानी कि A या B
एक इसमें एक भी ट्रांजिस्टर ऑन है तभी करंट का फ्लो होगा और एलईडी ऑन होगा, तो इसको कहते हैं OR गेट। और इसका प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रू टेबल में देखिए, ए जब ज़ीरो है और बी ज़ीरो है तो आउटपुट भी ज़ीरो है, और जब ए ज़ीरो और बी वन है तभी देखते हैं क्या होता है। ए ज़ीरो और बी वन, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में वन। तो चलो देखते हैं, ए वन और बी ज़ीरो तब भी आउटपुट में भी वन, और जब ए और बी दोनों वन वन तो आउटपुट भी वन। क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है इसीलिए इस तरह से आउटपुट में वन मिलता है, तो इसे कहते हैं OR गेट। ए या बी एक भी ऑन हो तब भी करंट का फ्लो होगा। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने 5 ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए बी ज़ीरो तो आउटपुट ज़ीरो, ए ज़ीरो बी वन तो आउटपुट वन। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। हमने बी दबाया तो एलईडी ग्लो हो गया, और जब ए वन है तो ये भी टेस्ट करते हैं, ए वन तो आउटपुट में भी वन, और जब हम ए और बी वन कर देंगे तभी क्या होगा, तभी आउटपुट में ज़ीरो मिलेगा। आप देख सकते हैं डबल प्रेस पर करंट का फ्लो नहीं होता। तो इसको भी आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में, ये एरिया जो है ये OR गेट की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए या बी स्विच दबाएंगे तो करंट का फ्लो होगा। जैसे हमने इस एक ए वाला ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से करंट का फ्लो हो गया और नीचे की तरफ आने लगा। यहाँ पर हमने एक और ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया है जो कि ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और इसका बेस जो है वो हमने 5 वोल्ट सोर्स के साथ ऑन कर दिया है। तो इसी तरह से इसका बेस ऑन है तभी इस तरह से ग्राउंड पर करंट फ्लो होता है और एलईडी ग्लो करता है। इसी तरह से करंट का फ्लो होने लगता है तभी एलईडी ग्लो हो पाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट करंट आता है और यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर के साथ वो करंट रुक जाता है तभी एलईडी ग्लो हो पाता है। नहीं तो ये हम नो बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं करंट का फ्लो इसी तरह से होगा, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है, करंट को डायरेक्ट नेगेटिव वाले टर्मिनल पर फ्लो हो गया तो एलईडी के लिए करंट नहीं बचा, तो इसीलिए एलईडी ऑफ हो गया है। तो ये है XOR गेट, ठीक है। इसी तरह से ये काम करता है। तो चलो देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया है। तो ये है उसका लिस्ट, बफर एंड और XOR इन्वर्टर। तो ये आज की वीडियो में हमने सीख लिया है। अब मुझे दे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।